घबराने की जरूरत नहीं है। यानी बड़ा से बड़ा बिल्डिंग को आपने टूटते देखा होगा। अगर कोई जो है बिल्डिंग टूट रहा है, अगर कोर्ट के आदेश से कोई घर को तोड़ा जा रहा है, तो आज आपका विवाद है, आपकी जमीन को कब्जा किया उस व्यक्ति का जो घर है पा सकते, मालिक करवा सकते हैं। अब है कि देखें, इस तरह का समस्या आपको मिलेगा। जमीन आपकी है, अब ये जमीन है, अब इस जमीन का कागजात आपके पास है, डॉक्यूमेंट आपके पास है, लेकिन इस जमीन का कब्जा किसी और के पास है, कब्जा नहीं है। अब जो कब्जा किया हुआ है ना, वो घर भी बना लिया, यानी मकान बना लिया, या कोई बड़ा सा यहाँ पर बिल्डिंग बना लिया है ना, बिल्डिंग बना लिया। तो अब ये है, तो अब यहाँ पर देखें समस्या क्या है। ये कह रहे हैं कि मेरा प्लॉट पर किसी ने कब्जा कर रखा है और उस पर जो है जो भी बिल्डिंग बना रहा है और बिल्डिंग का रेरा भी पास करा लिया। तो देखें कहीं ना कहीं अगर कोई बिल्डिंग का रेरा पास करा रहा है, नगर जो है यहाँ पर नगर निगम से उसको जो है पास करा रहा है, हम आपको बता देते हैं, जैसे बहुत लोग नहीं समझते होंगे। अगर कि जैसे मान लेते हैं कोई बिल्डर है और वो घर बनाएगा ना, तो उसको उस जमीन पर अब वो क्या करेगा, घर बनाकर किसको करेगा, बेचेगा। तो अब रेरा जो है यानी रियल एस्टेट विनियामक पदाधिकरण जो है रेरा, तो रेरा का काम है ना कि ये सारा कुछ वेरीफाई करेंगे कि आप सही तरीके से सारा कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और घर बनाने का आप अगर पैसा एडवांस तौर पर किसी से ले रहे हैं तो आपको देरी भी नहीं करना है। अब वो सारा जो व्यक्ति है यहाँ पर एक तरह से जो बिल्डर है, जिसका सारा कागजात सब कुछ ठीक रहेगा, उसी को रेरा अप्रूव जो है मिलता है, ये तो नियम है। तो इसलिए और ये रेरा जो है ना अगर अप्रूव हो गया तो ये कहा जाता है कि देखें खरीदार जो है उसको धोखाधड़ी से एक तरह से बचाता है। अब आप इस कंडीशन, इस सिचुएशन में अगर ये आप कह रहे हैं कि मेरी जमीन पर बिल्डिंग बना रहा है और रेरा पास यहाँ पर करवा लिया है, तो कहीं ना कहीं जो है जो आपका ये प्लॉट है ना, तो या तो वो कागजात आपका जो है एक तरह से सही तरीके से नहीं है, या वो कागजात जो है आपका पुराना कागजात आपके नाम पर है। लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी के टाइटल होल्डर हैं, आपको लगता है आपकी ज़मीन है, आपके पास कागजात हैं और किसी ने आपकी ज़मीन को कब्जा किया हुआ है, वो कितना बड़ा बिल्डिंग क्यों ना बना ले, आप जिस दिन उस मामले को कोर्ट में लेकर जाएंगे, बिल्डिंग तोड़ने वाली अगर बात है, कोर्ट में ले जाएंगे, सबसे पहले मामला यहाँ पर सिविल कोर्ट में ले जाएंगे। हो सकता है सिविल कोर्ट से आप केस जीत जाए तो जो बिल्डिंग बनाया है वो हाई कोर्ट में अपील कर दे, तो यानी हाई कोर्ट भी मामला जा सकता है। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो आपको देखने को मिलेगा कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है। लेकिन अगर आप चाह लेंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट है, आपके पास कागजात है, तो आसानी से आप उसके बिल्डिंग, उसके घर को तुड़वा सकते हैं। अब है कि सर दादा का बड़ा भाई जमीन बेच दिया है, ठीक है, क्या वो वापस आ सकता है? अब देखें ये आज की बात नहीं है, मान लेते हैं अब ये वो जमीन है जिसको बेचा गया है, ये वो जमीन है, ठीक है। अब ये जो है ना यहाँ इसको ऐसे समझ लें कि परदादा है ना, परदादा का जो एक तरह से कहें तो ये जो है दादा के बड़ा भाई हैं, तो ये हिस्सेदार हैं, ये आपके दादा हैं। अब ये दादा के बड़े भाई, तो दादा के बड़े भाई जमीन बेच दिए हैं, तो अभी है कि कितना साल पहले बेचा, मामला आप कहेंगे 40 साल पहले ये जमीन बेचा गया, तो अब वो भी हिस्सेदार थे, तो उतना पुराना आप दावा करने जाएंगे, आपका केस जो है वो खारिज हो जाएगा। मतलब कहीं ना कहीं ये देखें बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं ना जहाँ साफ साफ दिखता है कि आप जो है एक तरह से उस जमीन को ढूंढ रहे हैं। हाँ, रही बात कि हक मारा गया है, सबसे बड़ी बात है कि हक मारा गया है, जमीन बेचा है उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जमीन उसमें आपका हक था, आपके दादा का हक था, वो हक मारा गया है और वो जमीन का मेकअप कहीं पर दिया भी नहीं गया है। दादा के बड़े भाई ने जमीन को बेच दिया, जिस समय बेचा हो सकता है परदादा भी जीवित थे। सारे कंडीशन, सारे तथ्य को देखने के बाद एक भाई का हक कोई नहीं ले सकता है, यानी ये नहीं संभव है। तो अगर जो हक है वो तो वापस आएगा ही, यानी उसके लिए टेंशन नहीं है 40 साल हो जाए 50 साल हो जाए। अगला सवाल है सर, मेरे परदादा की खतियानी जमीन है, उसका करंट रसीद कटवा रहे हैं,
ठीक है। खतियानी जमीन ये हुआ कि यानी जिसके पास जमीन का खतियान है, यानी ये जमीन है और ये जमीन खतियान में दर्ज है। अब है कि इसका जमीन का रसीद कट रहा है। रसीद कटने का मतलब हो गया कि सरकार को आप राजस्व दे रहे हैं। 3 कट्ठा का जमीन था, अब 1 कट्ठा है वर्तमान में। दोनों साइड कोई जो है यहाँ पर कब्जा कर जो है रखा है। मेरी जमीन वापस मिलने का उपाय बताएं, ठीक है। तो देखें इस सिचुएशन, इस कंडीशन को सही तरीके से समझें कि अगर ऐसा कंडीशन है, ऐसा सिचुएशन है, वर्तमान में दोनों साइड जो है कोई कब्जा कर रहा है, मेरी जमीन वापस मिलने का उपाय बताएं। देखें जिसके पास जमीन का खतियान है, वर्तमान में जिसका जमीन का रसीद कट रहा है, अब कब्जा जो है कर रखा है, तो पहला काम तो क्या करेंगे, कागज के हिसाब से आप FIR दर्ज कराएंगे, जमीन का एक तरह से सीमांकन कराएंगे, यानी जमीन का जो है आप नापी कराएंगे, ठीक है, और उसका एक रिपोर्ट तैयार करवाएंगे। अब नहीं छोड़ेगा तो पुलिस को एक रिपोर्ट करेंगे। उसके बाद मजिस्ट्रेट के पास जो है, यानी आप चाहें तो SDM कोर्ट में केस फाइल कर देंगे। ये सारा प्रक्रिया आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब देखें इस सिचुएशन और सवाल को समझें कि ये कंडीशन क्या कहता है कि अगर आप मजिस्ट्रेट के कोर्ट में जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास केस फाइल करते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति उस जमीन को कब्जा किए हुए है और उस पर अगर खेती कर रहा होगा, तो हो सकता है यहाँ से स्टे उस पर लग जाएगा, रोक लग जाएगा। अब है कि दोनों साइड वो घर बना लिया है, तो उस सिचुएशन में ये सारा काम आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट जो है ना सिविल कोर्ट जाना है। यानी अब जब घर बना लिया तो कब्जा कर रखा है, तो सिविल कोर्ट से ही आदेश मिलेगा, तभी उसको तोड़ सकते हैं, अन्यथा नहीं तोड़ सकते हैं। यानी ये तभी टूटेगा जब वहां से आदेश आएगा, नहीं आएगा नहीं टूटेगा। कोई पुलिस प्रशासन कुछ नहीं करेगा। सरकारी जमीन को आकर जो है, तो सरकारी जमीन को अगर आप कब्जा किए हुए हैं तो अधिकारी आकर एक्शन ले सकते हैं अतिक्रमण हटाने के रूप में। लेकिन जो है किसी निजी जमीन को कब्जा का विवाद का हल जो है वो सिर्फ सिविल कोर्ट से होगा। दोनों पक्ष को सुनने के बाद ही उस पर जो है निर्णय लिया जाएगा। कुछ पावर जो है दबाकर जो है एक तरह से नहीं दिया गया अधिकारी को, इसलिए कि अगर दिया जाएगा तो हो सकता है उसका दुरुपयोग हो जाए। कोई बनाया 1 करोड़ लगा के घर, अब किसी कारण बस गलती से जो है आप समझ सकते हैं ना, घर जाकर अधिकारी को पावर है, तुरंत जाकर तोड़ दिया गया, बिना सबूत देखे, बिना कागज देखे कि पहले क्या हुआ था, 1970 में क्या हुआ था, 1908 में क्या हुआ था। तो इसीलिए तो सिविल कोर्ट है, पीछे से लेकर आगे तक हर चीज को देख लिया जाएगा, तब डिसाइड करेगा कि जमीन का असली मालिक कौन है, जमीन का यहाँ पर टाइटल किसके पास है। अगला है देखें, बेटा नाबालिग है और जमीन भी उसके नाम है, पर पिता जो है उसे बेच रहे हैं, तो इसका रोकने का उपाय बताएं। देखें हम आपको बता देते हैं सबसे पहले कि अगर किसी का जो बेटा है ना, अगर नाबालिग है, नाबालिग यहाँ पर नाबालिग है और पिता जो है एक तरह से यहाँ पर पिता जो है, अब पिता बेच रहा है, बेवजह बेच रहा है, ठीक है, नाम पर है, और पिता मान लेते हैं एक तरह से कह सकते हैं कि नशे में है और नशे के चक्कर में अपनी जमीन को बेच रहे हैं। ऐसा बहुत सारा देखे हैं कि जो है ये नशा जो है ना एक तरह से वो क्या किया, बहुत सारे लोगों को भूमिहीन बना दिया। यानी उनके पास बहुत सारी संपत्ति, लेकिन उनका सारा संपत्ति आज वर्तमान में अगर देखेंगे तो वो खत्म हो चुका है। उनके पूर्वज है ना, उनके पूर्वज, उनके पिता, उनके दादा उस संपत्ति को जो है बेच कर पी गए, बेच कर जो है यहाँ पर पी गए, बेच कर जो है खा गए। आज उसका जो बेटा है, जो उत्तराधिकारी है, बड़ा बड़ा परिवार का जो लोग है, जो उस समय के जमींदार हुआ करते थे, उसका बेटा जो है वो लेबर का काम कर रहा है। ऐसे लोग आपको देखने को मिलेंगे। तो इसलिए हम आपको बोलते हैं कि पिता जो है, अगर बेटा नाबालिग है, जमीन है, अगर रोकना चाहते हैं, इसको आपको लगता है नहीं रोकना चाहिए, तो इसमें आप माँ को जो है ना, माँ को इन्वॉल्व करें
और अपने जो बेटा का नाम के हिसाब से माँ गार्जियन के रूप में जो है उस पर एक्शन ले सकती है, केस फाइल कर सकती है और कोर्ट से जो है बेचने का एक तरह से रोक उस पर लग सकता है। आप नहीं बेच सकते ज़मीन। अब एक तो बेटा के नाम पर है, बेटा के नाम क्या, पैतृक संपत्ति अगर उनके नाम पर भी है तो भी नहीं बेच सकते हैं, बेटा आकर रोक लगाएगा। बेटा का तो जन्म से अधिकार है ना, जहाँ जन्म से अधिकार है उसको, तो वो अधिकार तो अब उसको प्राप्त है, उसको उस अधिकार को आप छीन रहे हैं तो माँ उस पर एक्शन लेगी। माँ गार्जियन के रूप में जो है बेटे के द्वारा केस किया जाएगा। इसके भी नियम है, प्रक्रिया है, वो भी बताएंगे आपको डिटेल्स। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।